काल चक्र के एक ऐसे दहलीज पर आज हम खड़े हैं जहां पर एक तरफ शनि की साढ़े साती है तो दूसरी तरफ अपने भाग्य के उन्नति के लिए हम प्रयासरत हैं। कैसे हमें भाग्य की ऊंचाइयां प्राप्त होगी, कैसे हमें सफलता प्राप्त होगी, आज उसी बात को हम जानने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, ये वीडियो आपको साढ़े साती से डराने के लिए नहीं है और न ही इसके शुभ प्रभाव से आपको खुश करने के लिए है, बल्कि ये वीडियो है आपको उन परेशानियों से मुक्ति दिलाने के लिए जो वास्तव में आप इस समय पर अपने जीवन में आत्मसात कर पा रहे हैं। समझते हैं कि वास्तव में साढ़े साती का प्रभाव क्या है और कैसे आप उससे निर्वृत्त होकर के अपने सफलता, अपने कैरियर में उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। ठीक 17 जनवरी सन 2023 का वो दिन था जिस दिन मीन राशि के भाई बहनों पर साढ़े साती का प्रभाव प्रारंभ हुआ था। एक साल व्यतीत हो गया देखते ही देखते। अनेक प्रकार से बाधाओं और कष्टों का हमें सामना करना पड़ा। ये शनिदेव आपके ठीक 12वें घर पर उपस्थित है आपके राशि से, जिसके कारण खर्चे और हानियों का समय भी हमने अपने जीवन पर देखा। द्वितीय भाव पर दृष्टि थी जिसके कारण से हमारे जीवन में ये भी बना हुआ था कि पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करते करते हम थक गए हैं, लेकिन उसके बाद भी वहाँ से हमें कोई अच्छा पॉजिटिव प्रभाव देखने को नहीं मिला। आज एक ऐसा समय हमारे सामने खड़ा है, हम पर जो आश्रित हैं, चाहे वो हमारी पत्नी हो, हमारे बच्चे हों या हमारे जो रिश्तेदार हैं, उनकी कोई कामना है और जब वो कहते हैं कि पापा मुझे ये चीज़ चाहिए, आज मैं विवश हूँ कि उनके मैं कामनाओं को सिद्ध नहीं कर पा रहा हूँ। सब मैं अपने पास रखता हूँ, मेरे पास बल है, सामर्थ्य है, उसके बाद भी एक परेशानी हमारे साथ बनी हुई है। यही है साढ़े साती का दुष्प्रभाव। धन भाव पर दृष्टि है, कौन अपना है कौन पराया है, साढ़े साती के समय में इस बात की आपको जानकारी होगी। कौन आपके अपने हैं जो आपको जब उनको समय पड़ा तब आपने उनका मदद जरूर किया होगा, लेकिन जब आज आपकी बारी आई तब वहाँ से आपको किसी प्रकार से कोई सहायता प्राप्त नहीं हो रही है। यही तो है आपकी साढ़े साती। इस समय पर आपके सिर पर साढ़े साती का प्रभाव है, चढ़ती हुई साढ़े साती का प्रभाव है। 29 मार्च 2025 को ये साढ़े साती प्रथम चरण की साढ़े साती आप समाप्त कर पाएंगे। अभी 6 साल बचे हुए हैं आपके जीवन में साढ़े साती का, और यदि आपने इस वीडियो को देखा, समझा, तो यकीनन आप यकीन करेंगे कि वास्तव में इस साढ़े साती के प्रभाव से भी हम उबर सकते हैं और एक श्रेष्ठ मुकाम को प्राप्त कर सकते हैं। वास्तव में देखा जाए तो हमारे जो राहु ग्रह हैं वो हमें लिमिटलेस बनाते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है राहु के पास, लेकिन वहीं पर हमारे शनिदेव एक ऐसे ग्रह बनते हैं जो हमें दायरों में बांधते हैं। एक दायरा प्रदान कर दिया कि भाई इस दायरे से तुम्हें वापस नहीं जाना है, और इसी कारण से हम चाहते तो बहुत हैं, क्योंकि आइडिया भी राहु है। हम चाहते बहुत हैं, बहुत उन्नति करें, बहुत अपने कार्य को शीर्ष पर ले जाएं, पारिवारिक आर्थिक जीवन हमारा उन्नति की ओर हो, हम चाहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं वहाँ पर एक बाउंड्री वॉल लगा हुआ है। रुक जाने का एक प्रयास हम कर तो नहीं रहे, लेकिन रुकावट अनायास ही बनी हुई है। यही है साढ़े साती का एक प्रभाव। कैसे इस साढ़े साती के प्रभाव से भी हम मुक्ति पा सकते हैं, आज इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, शनिदेव एक अकेले ऐसे ग्रह बनते हैं जो दंडनायक न्यायाधीश की पदवी जिन्हें प्राप्त है। एक मजिस्ट्रेट के पास आप जाइए और उनको देखिए। आपने देखा भी होगा कई जगह टीवी के माध्यम से, कई जगह फिल्मों के माध्यम से, एक मजिस्ट्रेट जो होता है वो वास्तविक तर्कों के आधार पर ही निर्णय प्रदर्शित करता है। यदि जो गलत है उसे सजा मिलती है और जो सही है उसे मुक्ति मिलती है। अर्थात यदि हमारा कर्म सही है, हम सही दिशा में प्रयासरत हैं, ये शनि की साढ़े साती ही आपके जीवन पर वरदान साबित हो सकती है। शनि का प्रभाव तो देखिए, आपके 12वें घर को सुशोभित कर रहे हैं। माना कि आपको कई प्रकार के चैलेंजिंग सिचुएशन देंगे, लेकिन आपको उबारने के लिए भी तो वही खड़े हैं।
आज घर में पैसा नहीं है किसी आवश्यक कार्य के लिए, लेकिन आप स्वतः विचार कीजिए कि आपके जीवन में आपको धन का जो आश्रय मिलना चाहिए वो क्या नहीं मिल रहा है। आपके कोई भी ऐसे काम है क्या जो बिना पैसे के रुक रहे हैं? यदि नहीं रुक रहे हैं तो यही तो है शनि देवता की कृपा। वो एक ऐसे टीचर हैं हमारे जीवन में शनिदेव, जो हमें एक डंडा लेकर के, एक दंड लेकर के हमें सिखाते हैं। एक टीचर ऐसे होते हैं जो हमारे संग संग चलते हैं, देवगुरु बृहस्पति होते हैं। लेकिन शनि देवता के पास एक डंडा होता है, भाई तुम ये कार्य करो और नियम से करो। एक बाउंड्री वाल लगा दिया शनि देवता ने, और वहां पर जब हमने कार्य किया तो वही शिक्षक हमें सफलता की उच्च शिखर तक पहुंचा सकते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। आपके 12वें घर पर शनि देवता है। माना कि इस समय पर खर्चे बहुत बने हुए हैं, शारीरिक स्वास्थ्य, हॉस्पिटल संबंधी, चिकित्सालय संबंधी व्यय भी बना हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं यदि आप अपने जीवन में उन परेशानियों के बाद भी यदि कर्म कर पा रहे हैं, 100 डिग्री की बुखार है यदि आपको, उसके बाद भी यदि आप अपने काम से विमुख नहीं हो रहे हैं, यही तो है शनि की कृपा, शनि की सार्थकता। शनि आपको कभी रुकने नहीं देंगे, लेकिन जल्दीबाजी शनि को बिल्कुल पसंद नहीं है। कारण इसका ये है, शनि देवता हमारे बूढ़े हैं, लंगड़े हैं शनि देव, जिसके कारण से उनकी जो चाल होती है ना, वो धीरे धीरे होती है। हमेशा एक नया टास्क देते हैं कि भाई इस टास्क को आप पूरा कीजिए। जिन्होंने पूरा कर लिया, अर्थात उस चुनौतियों को जिन्होंने स्वीकार कर लिया, उनके जीवन में श्रेष्ठ सफलता यही शनि देवता ही प्रदान करते हैं। और वहीं पर जिन्होंने अपने आप को रोक लिया, उस टास्क को पूरा नहीं कर पाया, समझिए कि शनि की 7.5 का दुष्प्रभाव अधिक प्रभावी उन्हीं लोगों पर होता है। एक ऐसे ग्रह हैं हमारे शनि देवता, 12वें घर पर आपके बैठे हैं। एक ऐसी यात्रा की ओर आपको ले जा सकते हैं, एक ऐसे सफर की ओर आप जा सकते हैं जिस सफर के लिए कोई हमें एक विकल्प नजर नहीं आएगा कि भाई इस सफर का अंत कब है। यही है हमारे शनिदेव। लेकिन उसके बाद भी जो रुका नहीं, यही शनिदेव बहुत कुछ निकाल करके देते हैं। आपको एक बड़ा इन्वेस्टमेंट कराएंगे शनिदेव। इसी 7.5 के दरमियान आप देख लीजिएगा, हम आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बोल रहे हैं, एक बड़ा निवेश कराएंगे, क्योंकि निवेश भाव पर शनिदेव बैठे हैं। इसी 7.5 के दौरान हो सकता है कोई बड़े घर का आपको इच्छा हो सकता है कोई बड़े पैसों की इच्छा हो सकता है आपको अच्छे परिवार की कामना आप यदि करते हैं, कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, उस कामना को पूरा कराते हैं हमारे शनिदेव। शर्त सिर्फ इतना है, कर्म का साथ मत छोड़िए। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। शनि देवता की एक दृष्टि जो पड़ रही है सीधे आपके जीवन में, जो इस शनि देवता की जो एक दृष्टि पड़ रही है सीधे आपके जीवन में भाग्य भाव पर है, भाग्य भाव को सुशोभित कर रहे हैं। मानी जाती है शनि की 10वीं दृष्टि बहुत अनुकूल होती है, अर्थात ये समय, ये साल 2024 और यही नहीं 29 मार्च 2025 तक का वो समय होगा जहां पर आप अपने भाग्य को बढ़ोतरी करने के लिए एक प्रयास करेंगे और वहां पर आपको सफलता मिलेगी। भाग्य का एक खेल होता है, जब जितना हम उसे खेल पाते हैं उतना सफल होते हैं, और यही टास्क आपके जीवन में शनि देवता दे रहे हैं। भाई भाग्य उन्नति का प्रयास कीजिए, मैं आपके साथ खड़ा हूं, क्योंकि शनि की दृष्टि आपके 9वें भाव पर है, जो कि भाग्यवर्धक दृष्टि मानी गई है। कैसे भाग्य की परिकल्पना आप सोच सकते हैं कि खराब होगी? 7.5 का समय जरूर है, हमको ध्यान रखना होगा। एक विशेष आइडिया प्रदान करते हैं हमारे शनिदेव। 7.5 का समय है, आप स्वतः विचार कीजिए, आपके अंदर कई प्रकार के आइडिया आएंगे, कई प्रकार के आप लॉजिक लगाएंगे कि मुझे यहाँ से मेरा काम बन जाएगा, कहीं वहाँ से काम बन जाएगा, और यही आइडिया के प्रतीक माने गए हैं शनिदेव। आप जितना ज़्यादा अपने तर्क को अपने कार्य में लगाएंगे उतना ज़्यादा आप सफल होंगे। ये शनि देवता का एक शुभ परिणाम आपको देखने को मिलेगा। और यही नहीं, पूरे के पूरे 29 मार्च 25 तक एक ऐसा संजोग बना हुआ है जहाँ पर भाग्य की जागृति हो सकती है आपकी, क्योंकि इसके बाद 29 मार्च के बाद यही शनि जो है वो आपके अपने राशि मीन राशि पर इनका गोचर हो जाएगा।
तब तो भाई 2.5 साल तक यही शनि देवता आपके अपने हृदय में रहेंगे। अर्थात उस टाइम वो ऐसा समय होगा जहां पर इनकी दृष्टि, शनि देवता की दृष्टि आपके हृदय मध्य स्थल पर होगी और इनकी दृष्टि पड़ेगी 10वें भाव पर, जो आपके कैरियर का परिणाम प्रदान करेंगे। आपके कैरियर में एक बड़ा ग्रोथ ला करके दे सकते हैं, एक नया नेम और फेम आपको प्रदान करेंगे शनि देवता, जिस दिन मीन राशि पर इनका गोचर होगा। तो समझिए जरा, आज हमारा समय है भाग्य उन्नति के लिए। टास्क रहेंगे, लेकिन आज यदि हमने वो टास्क पूरा कर दिया तो कल सफलता जरूर मिलेगी। एक पेड़ को आप देखिए, सबसे पहले क्या वो इतना बड़ा पेड़ बन जाता है? सबसे पहले एक छोटा सा पौधा होता है और उसके पहले भी एक बीज होता है। एक बीज से वो छोटा सा पौधा बना, फिर और बड़ा हुआ और बड़ा हुआ, और उसके बाद एक विशाल वृक्ष बन करके हमारे सामने प्रदर्शित होता है। ठीक इसी प्रकार से ये समझिए, यही 7.5 का समय आपके लिए वरदान है। अर्थात आपको बीज प्राप्त हो गई है और इसी 7.5 साल के अंदर में आप करोड़पति बनने की यात्रा को भी अपने जीवन में देख पाते हैं। उससे ज़्यादा भी यदि कुछ पाना चाहते हैं, अरबपति खरबपति भी होना चाहते हैं, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि शनि देवता प्रदान कर सकते हैं। आप सब ने सुना भी होगा कि राजा को रंक और रंक को भी राजा बना देने का सामर्थ्य होता है हमारे शनिदेव के पास। आपके जीवन में 7.5 का प्रभाव चल रहा है, एक ऐसा समय चल रहा है जो हमें परेशानियां तो देगा ही देगा, लेकिन साथ में हम उससे पीछा यदि नहीं लेते हैं, उसके साथ में हम उस टास्क को पूरा करते हैं, यही 7.5 एक विशेष परिणाम आपको दिला जाता है, एक विशेष धन प्राप्ति दिला जाता है। ये है आपके शनिदेव। एक बार की बात है, हनुमान जी महाराज जब लंका में प्रविष्ट हुए, देखते हैं कि लंकाधिपति रावण ने शनिदेव महाराज को अपने बंदी गृह में उल्टा लटका रखा था। शनि देवता उल्टे लटके हुए थे, हनुमान जी महाराज जा रहे थे। शनि देवता ने हनुमान जी को देखा, मन ही मन प्रणाम किया कि हे हनुमान जी, अब मुझे लगता है कि मेरे इस बंधन की मुक्ति हो जाएगी। और हनुमान जी महाराज आगे बढ़ गए। शनि देवता ने अपनी कुदृष्टि से रावण के सोने की लंका पर दृष्टि लगाई और जिसके परिणाम स्वरूप सोने की लंका जल करके खाक हो गई। उससे पहले जब ये हनुमान जी महाराज विभीषण से मिले थे, तब विभीषण ने भी इस बात की एक अच्छी जागृति जगाई थी, अब मोहे भा भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिलहि नहीं संता। अब मुझे भरोसा हो गया है हनुमान जी कि आपके सिवा कोई और नहीं जो मेरे कष्टों को निवृत्त करा सके। उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी हमारे कष्टों से निवृत्त एक हनुमान जी महाराज कराएंगे। लंका पर जब दहन करके हनुमान जी महाराज लौटते हैं, शनिदेव महाराज को उनके बंधन से मुक्त कराते हैं। शनि देवता चरण स्पर्श करते हैं हनुमान जी को कि हे हनुमान जी, आपने मुझे अपने शरण में लिया है, मेरे बंधन से आपने मुझे मुक्त कराया है, मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताइए प्रभु। हनुमान जी महाराज ने कहा कि हे शनिदेव, तुम मुझे वचन दो कि जो मेरे भक्त हों उन पर तुम अनुग्रह करोगे, उनको कभी भी 7.5 में, अढ़ैया में, महादशा में, अंतरदशा में तुम्हारा कोई भी दोष या कोई भी कष्ट उन्हें प्राप्त नहीं होगा। शनि देवता ने वचन दिया है कि जो हनुमान जी की पूजा करेगा, जो हनुमान जी की पाठ करेगा, उस पर शनि की 7.5 का प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस बात को तो देखिए, और ये हम नहीं कहते, ये शास्त्रों में लिखा है, शास्त्रों में प्रमाणित है, जो हजारों वर्षों से हमारे भारतीय परंपरा पे चलते आ रही है कि हनुमान जी की आराधना से शनि का दोष नहीं लगता। सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान स्तवन, जो भी आपसे बन पड़ता है, श्रद्धा और भक्ति के साथ हनुमान जी का आश्रय लीजिए। शनि देवता ने वचन दिया है। दूसरे तरफ शनि देवता को प्रसन्न करने के लिए कोई विकल्प और नहीं है। आप किसी मजिस्ट्रेट को क्या हम प्रसन्न कर सकते हैं? कोई मजिस्ट्रेट क्या हमसे प्रसन्न हो सकता है? भाई वो तो तर्कों के आधार पर हमको रिजल्ट सुनाएगा ना। ठीक इसी प्रकार से शनि देवता की कृपा प्राप्ति के लिए एक उपाय जरूर कीजिएगा। पीपल का वृक्ष, आपने देखा होगा कि शनि देव की जब किसी पर अढ़ैया 7.5 का प्रभाव होता है, ऐसे लोग पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर के तिल तेल अथवा सरसों के तेल से दीपक प्रज्वलित करके प्रणाम करके आते हैं।
इसका मतलब ही यही हो गया कि एकमात्र शनिवार के दिन शनिदेव का वास वहां पर होता है। और पीपल का वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जो 24 घंटे रात और दिन ऑक्सीजन प्रदान करता है। अर्थात हम जब वहां पर पहुंचते हैं, हमारे मस्तिष्क में यदि अशांति भरी हुई है, हमारे जीवन में यदि बहुत ज़्यादा तकलीफ चल रही है, हम जब शनि देवता के नाम से वहां पर दीपक प्रज्वलित करते हैं, उसके वातावरण में जाते हैं, उस पेड़ के नीचे पर हमें शांति प्राप्त होती है, वो ऑक्सीजन हमें मिल पाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी इस बात की पुष्टि हो चुकी है। तो क्यों नहीं हम शनि देवता के समीप जाकर के दीपक प्रज्वलित करें। आस्था रखिए, विश्वास रखिए। हमने कई लोगों को ये उपाय बताया है और यकीन नहीं मानेंगे आप कि शनि के सभी उपायों में ये सर्वश्रेष्ठ उपाय होता है। इसका भी आप आश्रय लीजिए, सफलता प्राप्त कीजिए। आप पर शनिदेव सदैव अनुग्रह करेंगे। शनिदेव आपके 12वें घर पर आए हुए हैं, इस कारण से आपके जीवन में कुछ देर के लिए ही सही कुछ टास्क आपको मिल सकते हैं, परंतु ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसी समय पर शनि देवता आपकी भाग्य की जागृति न करा जाए। इसी शुभकामनाओं के साथ अब ये वीडियो हम विराम देते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें कि हाँ, हमने अच्छा कार्य किया है और आपने उसे सराहा है। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री हनुमान, जय शनिदेव।